हालेलुया। यहाँ पर तो बताने का बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है। और एक पद देखेंगे 15 से 26 तक। क्या है 15 से 26 तक? पेट्रो का काम 1 अध्याय 15 से 26 तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक नया पेट्रो को यहाँ पर क्या किया गया था? चुना गया था। किसको? एक नया व्यक्ति था। नया व्यक्ति का नाम क्या है? मर्तिया। क्या नाम है? मर्तिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि अधर्म के कमाई से क्या किया था अपने लिए? अधर्म के कमाई क्या होता है? झूठी कमाई, घूस लेना, है ना। 18 में क्या लिखा है? इसी का 1 के 18 में, उसने अधर्म के कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतरियां निकल पड़ी। ये किसके बारे में कहता है? उसने अपने आप को फांसी लगाया, पेट के बल गिरा। पेट के बल गिरा था। अधर्म के कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा था। सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतरियां बाहर निकल गई। किसके बारे में कह रहा है ये? यहूदा इस्करियोती के बारे में। किसके बारे में? ये यहूदा इस्करियोती के बारे में है। वो व्यक्ति जिसने यीशु को 30 चांदी के जो सिक्के थे धोखा देकर क्या करवाया था? उसने पकड़वाया था। हालेलुया हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या किया उसने? 30 सिक्के से क्या किया? उसने पकड़वाया। हालेलुया। इसी को पकड़वा दिया। फिर जाकर अपने आप को फांसी लगाया। अब फांसी भी ऐसे पेड़ पे लगाया था। एक पहाड़ था ऊंचा, एक पहाड़ था, वहाँ पर पहाड़ पे एक पेड़ था। तो कितना होता है ना, पहाड़ का जो डालियां होती है वैसे नीचे की तरफ झुकी रहती है और सूखी थी, कमजोर थी। उस पे चढ़ के फांसी तो लगा लिया और इसका लोड था एकदम मोटा ताजा था ये, और इसका लोड नहीं सह पाया तो वो डाली टूट गई। तो जब टूट गई तो सिर के बल गिरा और ऊपर से गिरा था, आकाश उसके सिर में था और जैसे गिरा ना तो पूरा ये क्या है, उसका पेट फट गया। क्या हो गया? पेट फट गया, मतलब फट गया। हालेलुया। तो उसी के बारे में पतरस बता रहा है यहाँ पर, मत्ती में से लेकर बता रहा है। मत्ती 27 अध्याय 3 से 10 तक पढ़ोगे तो इसके बारे में लिखा है। आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, पर पढ़ो मत, समय कम है, ठीक है। आगे क्या किया? जो सिक्का लिया था उसने क्या किया? अधर्म की कमाई था। ये क्या था? अधर्म की कमाई। वो धन जो उसने धोखे और पाप से पाया था। कैसे पाया था? यीशु को धोखा देकर पकड़वाया था। हालेलुया। यहूदा ने ये खुद खेत नहीं खरीदा था, बल्कि जब उसने पैसा लौटाया तो महाजकों ने उस धन से एक कुम्हार का खेत था खरीद लिया और बाद में उसका खेत का जो नाम था रक्त रखा। रक्त का खेत, क्या? कौन सी? रक्त का, मतलब खून का खेत रख दिया, है ना। और उनकी भाषा में उसका नाम एक और था, हकले दमा। क्या नाम था? हकले दमा। हालेलुया। तो ये इसकी थोड़ा ये बातें थी। आगे क्या हुआ? वो सिर के बल गिरा और उसका पेट क्या हो गया? फांसी लगाया और सिर के बल गिरा और क्या हुआ? पेट फट गया। मत्ती 27 के 5 में लिखा है कि यहूदा ने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। और पेट्रो के काम 1 के 18 में लिखा है, बताया गया है कि जब उसका शरीर गिरा तो उसका पेट फट गया और उसकी आंतरियां बाहर निकल गई। ये दोनों का मतलब क्या है? एक वचन कह रहा है को जा गया फांसी लगाया, एक वचन कह रहा है को अपने आप को फांसी लगाया, सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया, आंतरी बाहर आ गई। तो दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है और ये एक दूसरे के विरोध नहीं कर रहे हैं। देखो, उसने पेड़ पर फांसी लगाई। उसने किस पे? पेड़ पे फांसी लगाई और 80 जिससे फांसी लगाया था, ये जो डालियां है ना, ये इसका लोड क्या है, झेल नहीं पाया तो टूट गई। और जब उसका शरीर नीचे गिरा तो पेट क्या हो गया? क्या हो गया? इससे उसका शरीर और आत्मा का भी विनाश हो गया। मतलब आत्मिक जीवन भी क्या हो गया? विनाश का कारण बन गया। ये गलती के कारण, लालच, है ना, पैसे की लालच। आगे क्या है? यहूदा का जो जीवन में जो ये बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो, 30 चांदी किस काम आया? इसका कुछ काम भी नहीं आया। बच्चे अनाथ बन गए, पत्नी विधवा बन गई, धन संपत्ति वहाँ पर मुर्दे गाड़े जा रहे हैं। जिस चांदी के सिक्के के लिए मरने के लिए, पकड़वाने के लिए, खून करने के लिए तैयार हो गया ये आदमी, वो चांदी का सिक्का किस काम का है? किसी काम की नहीं। आज हम भी अपने बच्चों को मतलब ये क्या सोच के लिया होगा? अपने परिवार के लिए तो लिया होगा ना। अरे 30 चांदी के जो सिक्के है ना, आज के डेट में मान लो 5 लाख रुपया से कम नहीं होता होगा। मतलब उस समय, आज भी ये तो ज्यादा हो गया, उस समय 5 लाख रुपए के बराबर होता होगा उस समय। उसमें आप क्या है, एक अच्छा घर भी ले सकते थे। तो उसने कहा चलो ये पैसा हमारी बीवी बच्चे के काम आ जाएगी। और वो बीवी बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? जो बाप अपने लिए क्या है, इतना मेहनत करता है, और बीवी बच्चे क्या कहते हैं? तुमने मेरे लिए क्या किया है? इसने इतना मेहनत किया अपने बच्चों के लिए, अब बच्चे क्या हो गए? अनाथ बन गए। घूस लेना पाप है, आज नहीं तो कल लौट के आपके पास आएगा। घूम फिर के जब देखेगा ना कि जगह कहीं नहीं मिल रही है तो आप ही के पास आएगा और आपका सारा नाश करके चला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा एक अशुद्ध आत्मा निकलती है तो कितनी आती है? 7।
तो एक अशुद्ध आत्मा तो निकल गई, और तुम जीवन नहीं सुधार रहे हो, पाप में जी रहे हो, और क्या है, गरीबों को पीस रहे हो, और कहते हो हम तो बहुत बुद्धिमान है, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। कितने लोगों ने तो कानून को अपने आप को इतना बना के रखेंगे हम भगवान बन गए। पता है, आप कमाने वाला बनो और एक नाश करने वाला घर में आपकी पैदा लेगा और वो सब नाश कर देगा। एक तो जुटाने वाला होता है और एक क्या होता है, नेता लोग देखो कि इतना माल करोड़ों करोड़ रुपया क्या करते हैं, बटोर के रखते हैं और उनका बेटा बेटिया सब उड़ा देते हैं। कोई थार लेके दिखा रहा है हमारे पास थार है, थार, रेंज रोवर, अरे यार ऐसा ऐसा नाम है, नाम भी नहीं है। चलो करोड़ों करोड़ के गाड़ी खरीद रहे हैं और कहते हैं हमारे पास तो ये कंपनी में काम करके खरीदा है क्या, चोरी के पैसा ही है। हाँ, 30,000 की सैलरी है बाप की, है, और करोड़ों के गाड़ी के लेके घूम रहा है। कहने का मतलब ये है, प्रभु का भय मानो, प्रभु के पीछे चलो, तुम्हारे बच्चे भी सुखी से रहेंगे, तुम भी चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? पाप का फल हमेशा विनाश होता है। पाप का फल क्या होता है? पाप करोगे आपका एक दिन विनाश, कोई बचाया भी नहीं पाएगा, आप कोई नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। पाप करना लोगों का मजाक लग रहा है, लेकिन उसका विनाश भी है, ध्यान रखना। अधर्म से कमाया गया धन स्थायी नहीं होता, मतलब आपके पास सदा नहीं टिका रहेगा। जो अधर्म से कमाते हैं वो हमेशा के लिए उनके पास धन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। आगे, परमेश्वर सब कुछ देखता है, और जो धोखे का अंत हमेशा शर्म और मृत्यु होता है। धोखे का अंत क्या होता है? शर्म और मृत्यु होती है। हालेलुया। चाहे कोई यीशु के निकट ही क्यों ना हो, अगर उसका हृदय लालच और छल से भरा है तो वो कभी भी गिर सकता है। गिर गया नहीं है, यीशु के पास था तो भी गिर गया, क्योंकि इसका हृदय क्या था? लालच और छल, धोखा देना। ये पथ हमें सिखाता है सिर्फ मसीह के करीब होना काफी नहीं है, मसीह के समान होना जरूरी है। हालेलुया। किसके समान होना जरूरी है? मसीह के समान। आप मसीह के पास हो तो प्रार्थना में आते हो, विश्वास करते हो, मसीह के पास ही हो, पर आपको मसीह के समान बनना है। उसके पास होना ही काफी नहीं है, उसके समान क्या बनना है? पवित्रता। यीशु को क्या किया? यहूदा ने देखा, उसकी शिक्षा सुनी, पर अपने मन को नहीं बदला, इसलिए उसका अंत क्या हो गया? विनाश। कलीसिया में आते हैं, बताते हैं, पर मन नहीं बदलता। क्या नहीं होता? आप यीशु के पास आते हो, सुनते हो, तो मन को बदलो। किसके? मन की। हालेलुया। बताने के तो बहुत कुछ है। जो परमेश्वर के लोगों को धोखा देते हैं वो कभी, देखना एक दिन उनका भी विनाश हो जाएगा, और कभी सुख से नहीं रहेंगे। झूठा आरोप लगाना, जेलों में डालना, मारना पीटना, दोष लगाना, लालच, पैसे के लिए क्या है, झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनका भी एक दिन विनाश हो जाएगा। यहूदा ने क्या किया? आरोप लगाया, यीशु के पास चलता था, यीशु के ऊपर आरोप लगाया, साथ चलता था, और क्या हुआ? वचन सुनता था, पर क्या? एक कान से सुनता था, दूसरे कान से। कंपनी में 100 लोग काम करने वाले हैं, एक मान लो, तो उसमें मालिक मैनेजर किसको बनाएगा? मान लो आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर 100 लोग हैं, और उसमें से एक आदमी को चुनना चाहता है मालिक मैनेजर बनाने के लिए, तो 100 में से किसको चुनेगा? जो पढ़ा लिखा सही हो, आज के डेट में वही है, और ईमानदार भी होना चाहिए। ये शुरू में ईमानदार था, पर बाद में क्या है? अरे 1 लाख रुपए है ना, 5,000 जेब में रख लेते, क्या किसको थोड़ी पता लगे, बोल देंगे 5,000 लोगों के लिए रोटी खरीद के लाया तो 1 लाख रुपए का आया, 5,000 जेब में लाया, कितने के? 95,000 के। 5,000 कहाँ जा रहा है? यहोना साहब सब कह रहा है। वो इसलिए चिंता नहीं करता था कि उसको गरीबों का चिंता है। यहूदा इस्करियोती कर, अरे ये तेल तो बर्बाद कर दिया, क्यों इतना महंगा तेल यीशु के ऊपर डाल दिए, इसको बेच के क्या करना चाहिए? गरीबों को बांट देना चाहिए था। तो आगे कहता है उसके हृदय में नो गरीबों की चिंता नहीं थी, ये इसलिए बोल रहा था कि उसमें बेचते और कुछ पैसे जेब में रखते, कुछ पैसे ला के दे देते। कह रहा कि चोर था नो, इसलिए ऐसे बोल रहा था। अब मैं यीशु मसीह को नहीं पता था वो चोर है, सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। उसके चेलों के लिए वही वचन प्रचार, उसके लिए भी वही प्रचार। वो लोगों ने मन बदल दिया, इसने मन नहीं बदला। कलीसिया में आज बहुत से लोग मन बदल देते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, आत्मा सच्चाई से चल रहे हैं, बहुत से लोग नहीं बदलते। यहाँ पर भी ऐसे ही था। लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो गया तो यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरे विषय में जो लिखा गया है भजन संहिता में वो तो होना जरूरी है, पर हाय जिसके द्वारा वो होगा। क्यों हाय बोला होगा यीशु मसीह ने? क्या इसका चिंता नहीं था? चिंता थी, पर हाय इसलिए बोला था कि उसने भविष्य देख लिया था, ये पछताएगा लेकिन मेरे पास नहीं आएगा, वो देख लिया था। हाय किस लिए बोला था पता है आपको? हाय कब बोलते हैं लोग? हाय हाय
कौन कहता है हाय हाय ऐसा कि हाँ ज्यादा दुखी होने के बाद। तो यीशु मसीह ने हाय बोला, क्यों बोला? इसकी दुर्दशा के ऊपर जाके फांसी ले लेगा, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, दो धन के लिए मतलब इतना कर रहा है, जो धन के मतलब ये पीछे भाग रहा है वो धन भी इसको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर क्या बनता है? सारी बात मिला के हाय, तुमने क्यों किया है ऐसा जिसका कुछ भी प्रतिफल नहीं हुआ। वो कह रहा है यीशु मसीह हाय उसके ऊपर। अब अगर ये मन फिरा के जाता ना तो बाद में इसको माफ कर देता, यीशु मसीह माफ कर देता, लेकिन ये मन फिरा के गया नहीं। क्या नहीं? अगर मन फिराता जाता तो चले बोलते नहीं कि अरे कोई बात नहीं, देखो किसी ना किसी को तो प्रभु खड़ा करता, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि एक पकड़वाएगा, वो तुम्ही को प्रभु चुना था, है ना? चाहे शैतान के द्वारा ही काम करवाया, तुम्हारे द्वारा माफ भी कर सकता था, लेकिन यीशु के पास नहीं गया। डिप्रेशन में आके क्या कर लिया? फांसी लगा लिया, गहरा सोच में पड़ गया तो अपने आप को फांसी लगा दी। देखो प्रॉब्लम कितनी भी आए, उधार अभी भी है। हालेलुया। वचन में लिखा है लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए। लौट आओगे तो क्या होगा? तुम्हारा पाप मिटाया जाएगा। हालेलुया। जो लौट के प्रभु के पास आएंगे उनका पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे गरवानी रंग के हो, वो हिम के समान उज्जवल, ऊन के समान सफेद हो जाएगा। हालेलुया। अब इसने वही तो किया था, एक निर्दोष को क्या किया था? मतलब लहू बहाया। तो जब लिखा है तो क्या परमेश्वर माफ नहीं करता? कर देता, पर नहीं गया, नहीं ना चेले के पास गया। यीशु तो चलो मतलब मर गया था, जिंदा होने के बाद किसी किसी को दिखाई देता था, उसकी चेलों को भी दिखाई देता था, 40 दिन बहुत से लोगों को दिखाई दिया, लेकिन चेलों के पास ही जाता, किसी के पास कहता मुझसे गलती हो गई माफ कर दो, तो ये बात लिखा जाता ना कि हाँ उसने माफी मांगा था, और उसने माफी नहीं मांगा। आज हम भी पाप करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है? विनाश के कारण। क्या बन जाता? विनाश के कारण। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपके जीवन से कोई पाप होता है तो आप डिप्रेशन में मत जाओ, इतना याद रखो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ोगे तो आप लिखा है हमारा एक सहायक है, उसका नाम है धर्मी यीशु मसीह, जो हमारा सहायक है, हमारी सहायता करेगा, हमारी पापों को क्षमा करेगा। यीशु का लहू क्या करेगा? पापों को क्षमा करेगा। पर ये नहीं कि हम पाप करके क्या है यीशु को छोड़ के चले जाए, अरे हम तो इस लायक नहीं थे, प्रभु तो बहुत पवित्र है। प्रभु पवित्र है, परंतु आया किसके लिए था? पापियों के लिए। किसके लिए? पापियों के लिए। कितना भी बड़ी पाप है उसका क्षमा एक ही देख सकता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि दुनिया में एक ही परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए मरा और जी उठा, कहा मेरा कोई भी प्राण छीन नहीं सकता, इसको देने का भी अधिकार है और वापस लेने के भी अधिकार है, और मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और कहा बहुत सी प्राणों की छुटकारा के लिए यीशु का लहू बहाया गया, पूरे संसार के लिए नहीं, मतलब सारे लोगों के लिए नहीं, उनके लिए जो परमेश्वर उनको भेजेगा यीशु के पास। जो यीशु के पास आएगा, पश्चाताप करेगा, उनका पाप क्षमा होगा। संसार के लोग थोड़े रहेंगे घर में या बोलेंगे हमें पाप को क्षमा कर दो तो कर देगा, नहीं। जो कलीसिया में आता है परमेश्वर के दासों के सामने या कलीसिया में पश्चाताप करता है, यीशु के ऊपर विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, अपना लहू बहाया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मरे हुए से तीसरे दिन जी उठा, यीशु ही प्रभु है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, वो नीचे उधार पाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। संसार में लोग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना रहे हैं, कोई तपस्या करने जा रहा है, कोई मतलब तीर्थ यात्रा पे जाता है, कोई अपने शरीरों को क्या करता है? ताड़ना देता है। कुछ लोग उनमें भी स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, बाइबल नहीं है, उनका मन में जो व्यवस्था है उनके अनुसार न्याय होगा। और मुझे तो नहीं लगा था कि आज के डेट में इतने लोग सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं जिनके द्वारा उनका उद्धार हो जाए। जो उनकी बस के काम नहीं है उनसे कहाँ हो पाएगा? यीशु मसीह के पास आएंगे, सारे पाप क्षमा। उसने कहा जाओ वचन प्रचार करो। संसार में क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाई होगा, कहाँ मल्लयुद्ध होगी, कहाँ कौन नेता आ रहा है, कौन मुख्यमंत्री आ रहा है, कौन प्रधानमंत्री आ रहा है, उसको मत देखो, सिर्फ मुझे देखो, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया। जो मनुष्य पे भरोसा करता है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है, परंतु जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया।